नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा रायतावर और चलिए नजर डालते हैं टॉप 100 खबरों पर। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के नाकों पर किसानों का विरोध प्रदर्शन आज 26वें दिन में जारी है। प्रदर्शनकारी किसान कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। कृषि बिल के खिलाफ किसान आज एक दिन की भूख हड़ताल पर है। वहीं किसान आज कानून वापस लेने के लिए एनडीए के सहयोगी दल से भी मिलेंगे। सरकार ने 40 किसान संगठन को चिट्ठी लिखकर बातचीत का न्योता दिया है। सरकार ने संगठन से कहा कि वो बातचीत के लिए तारीख तय करे। किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि हरियाणा में 25 से 27 दिसंबर तक टोल प्लाजा फ्री किए जाएंगे। वहीं आंदोलनकारी किसान 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने लोगों से किसान दिवस के दिन लंच न बनाने की अपील की है। किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज कल में किसानों से मुलाकात कर सकते हैं। एनडीए की सहयोगी पार्टी आरएलपी ने ऐलान किया है कि किसान आंदोलन के समर्थन में 26 दिसंबर को उनकी पार्टी के 2 लाख किसानों को लेकर राजस्थान से दिल्ली मार्च करेगी। इसी बीच महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है, जिनके जल्द ही यहां पर पहुंचने की बात सामने आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अगर कोई एमएसपी को खत्म करने की कोशिश करता है तो वह राजनीति छोड़ देंगे। पश्चिमी यूपी के किसानों ने कृषि भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और नए कानून को समर्थन करते हुए ज्ञापन सौंपा। समाजवादी पार्टी किसानों के समर्थन में 23 दिसंबर को पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी और किसानों को कृषि कानून के बारे में बताएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा चरम पर है। हम लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर बीजेपी चुनाव जीती तो पश्चिम बंगाल की मिट्टी से ही मुख्यमंत्री बनेगा। ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि अगर बीजेपी बंगाल में दहाई का आंकड़ा पार करती है तो ट्विटर छोड़ दूंगा। इंडो जापान संवाद सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस मंच ने भगवान बुद्ध के विचारों और आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में पारंपरिक बौद्ध साहित्य और धर्म ग्रंथों का एक पुस्तकालय बनाने का प्रस्ताव रखा। आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी कर यूपी सरकार पर निशाना साधा। आपने कहा कि 4 साल में सरकार ने यूपी को बदहाल कर दिया। बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल आज हार की समीक्षा करेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में ये बैठक होगी। बीजेपी और जनता दल ने अपने विलय की खबरों को खारिज कर दिया है। कुमारस्वामी ने कहा कि आत्महत्या करने की नौबत अभी नहीं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी को सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 दिसंबर को इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। उत्तराखंड में आज से 3 दिन का विधानसभा सत्र शुरू हो गया है। सत्र में विपक्ष का रुख आक्रामक रहेगा। 22 को सरकार अनुपूरक बजट पर चर्चा करेगी और इसी दिन इसे पास भी कराएगी। 22 को ही कार्य मंत्रणा समिति की दोबारा बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के दौरे पर जाएंगे और इस दौरान सीएम योगी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ब्रिटेन में कोरोना का खतरनाक रूप सामने आने के बाद भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय ने जेएमजी की आपात बैठक बुलाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दावा किया है कि कोरोना का सबसे बुरा दौर अब खत्म हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि वैक्सीन के मामले में भारत किसी भी देश से पीछे नहीं है। देश में जनवरी में टीकाकरण की शुरुआत हो सकती है। पिछले 24 घंटे में 24,337 नए संक्रमित मरीज सामने आए। वहीं 333 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई।
भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,55,00,000 हो गए हैं, जबकि 1,45,810 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। उत्तर भारत के अधिकतर शहर शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली एनसीआर में 3.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ने सर्दी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बदमाशों को चेतावनी दी है और कहा कि बदमाश सावधान हो जाए, नहीं तो मामा तुम्हें धूल में मिलाकर मसल देगा। ओडिशा के संबलपुर डिविजनल में हाथी से टकराने के बाद पूरी सूरत एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई। हादसे के बाद ट्रेन के इंजन के 6 पहिए पटरी से उतर गए। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई। केंद्र सरकार ने कंपनियों को चेतावनी दी है कि कंपनी स्थायी नौकरी पर रखे हुए कर्मचारियों को अनुबंधन वर्कर के तौर पर बदल नहीं सकती। बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और असम में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने अधिकारियों की जांच शुरू कर दी है। चुनाव आयोग ने इस सिलसिले में इन 5 राज्यों के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को परामर्श जारी किया है। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई। घाटी में पुलिस ने नार्को टेररिज्म मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए नशा तस्करों के 2 रैकेट के 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इंद्रकांत त्रिपाठी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में फरार चल रहे आईपीएस मणिलाल पाटीदार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। एनआईए के रडार पर खालिस्तानी संगठन और उससे जुड़े एनजीओ आ गए हैं और सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने खालिस्तानी संगठन और इनके द्वारा किए जाने वाले एनजीओ की फंडिंग की लिस्ट तैयार की है। बुलंदशहर में सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते किसानों की फसलें जलमग्न हो गई। शिकायत के बावजूद कोई हल नहीं निकला। साथ ही लखीमपुर खीरी जिले में बिजली विभाग के भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया। भारी संख्या में प्रयोग किए गए बिजली के मीटर जंगल के किनारे मिले। पानीपत लघु सचिवालय के सामने एक किसान राजवीर अकेला धरने पर बैठा है और कहा कि पानीपत 3 ऐतिहासिक लड़ाइयों का गवाह रहा और चौथी किसान के हक की लड़ाई मैंने यहां से शुरू की है। जोधपुर के थाना अधिकारी ने सड़क पर जीवन यापन कर रही एक मानसिक रूप से बीमार महिला को आश्रम भिजवाया। रायबाग के गांव में ग्राम पंचायत चुनाव में 6 अभ्यर्थियों को बिना वोटिंग के चुना गया। अभ्यर्थियों को बिना किसी विरोध के चुना गया। चामराजनगर में पहली बार ब्लैक पैंथर को देखा गया, जिसके बाद क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने की आशंका जताई जा रही है। प्रयागराज में कृषि कानून के विरोध में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। सांसद के घर का घेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। बुलंदशहर में घर की छत टूटने से एक 12 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि अचानक मधुमक्खी ने बच्चे पर हमला बोला था। सीए हिंसा की पहली बरसी पर संभल में पुलिस हाई अलर्ट पर है। एडीजी जोन बरेली ने भारी पुलिस फोर्स के साथ तैनात दिखाई दिए। सितारगंज में सपा कार्यकर्ताओं ने वकील योगेंद्र कुमार यादव के जिला अध्यक्ष बनने पर खुशी जताई। लक्सर पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही इनके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। देहरादून में पुलिस ने सड़क हादसे में घायल होने के बावजूद 2 शातिर बदमाशों को अपनी पकड़ से छूटने नहीं दिया। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड के विधानसभा सत्र को लेकर एसएसपी योगेंद्र रावत ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिए कि सत्र के दौरान होने वाले धरना प्रदर्शन पर विशेष नजर रखी जाए। राजगढ़ में संदिग्ध अवस्था में युवक की मौत के बाद थाने में परिजनों की भीड़ उमड़ गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लखनऊ में पूर्व प्रधान पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे उसकी मौत हो गई।
सुल्तानपुर में हत्या और लूट के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस आदि भी बरामद किए गए हैं। सुल्तानपुर में पुलिस ने युवती की हत्या का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पूछताछ के दौरान खुद अपना जुर्म कबूला है। महोबा में सड़क हादसे के दौरान एक होमगार्ड की जान चली गई और वहीं कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। जोधपुर में पुलिस ने 7 गैंग के सरगना श्याम पुनिया को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। जोधपुर में आदर्श क्रेडिट सोसाइटी घोटाले के मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। बेंगलुरु महानगर पालिका से फिटनेस इंडिया के तहत साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें पुलिस कमिश्नर और स्वास्थ्य अधिकारी शामिल हुए। बीदर में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस ने मार्च निकाला और मतदाताओं से शांति से मतदान करने की अपील की। चामराजनगर में पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय ने जानकारी दी। पहले चरण के लिए 110 बसों के साथ 2702 स्टाफ को तैनात किया जाएगा। भद्रगिरी पहाड़ के जैन मुनि ने कृष्णा से नर्मदा तक 900 किलोमीटर लंबा सफर तय करने को लेकर संकल्प लिया है। देवरिया पुलिस ने 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 105 किलोग्राम गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत 10,50,000 बताई जा रही है। जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, साथ ही जोजरी नदी का भी निरीक्षण किया। बाड़मेर में किराने की दुकान पर स्मैक बेचते हुए दुकानदार से 36 ग्राम स्मैक बरामद किया गया। जालंधर के निजी पैलेस में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा मीटिंग की जा रही थी, जिसकी सूचना मिलते ही किसान जत्थेबंदियों ने पैलेस का घेराव किया। शौचालय के नाम पर मिले धन को डकारने वालों की सूची ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक हो रही है। पंचायत भवन के साथ ही अन्य प्रमुख भवनों की दीवार पर अंकित कराया जा रहा है। हल्द्वानी पुलिस ने दुकान में हुई 40,000 की चोरी का खुलासा किया और एक युवक को गिरफ्तार किया। शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला। सेंसेक्स 46,771 पर कारोबार कर रहा है, वहीं निफ्टी 13,705 पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 14वें दिन भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। पेट्रोल 83 रुपए 71 पैसे पर टिका हुआ है, जबकि डीजल 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पर टिका है। भारतीय शेयर बाजार में दिसंबर में अब तक 45,937 करोड़ का शुद्ध निवेश हुआ। पिछले हफ्ते में इन्होंने 12,831 करोड़ रुपए का निवेश किया। सरकारी बैंक अगले 3 महीनों में इक्विटी और बॉन्ड्स के जरिए 25,000 करोड़ रुपए जुटाएंगे और सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए निवेश का फैसला किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने देना बैंक और विजया बैंक की शाखाओं के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी की। 2019 में विलय हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज से बाहर निकालने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए। जनवरी से होंडा की कारें महंगी हो जाएंगी। कंपनी ने होंडा के सभी डीलर्स को इसकी जानकारी दी। एलजी रोलेबल स्मार्टफोन को एलजी रोलेबल या एलजी स्लाइड नाम से लॉन्च किया जा सकता है। जून 2021 की पहली छमाही में यह स्मार्टफोन लॉन्च होगा। कोरोना काल में लोगों ने ज्यादातर होम लोन लिया है। कर्ज की औसत राशि 1 साल में 11% बढ़ी है। नए साल में 6 नई कारें फोर्ड भारतीय बाजार में लॉन्च करेगा, जिनकी कीमत लगभग 65 से 70 लाख रुपए हो सकती है। दुनिया में कोरोना से अब तक 17 लाख संक्रमित की मौत हो गई है और 24 घंटे में 5.45 लाख नए केसेस सामने आए और 3.32 लाख लोग ठीक हुए हैं। चीन ने शुरुआती दौर में वायरस के प्रकोप की खबरों को रोका। इसके लिए 5,000 आदेश जारी किए।
साउथ इंग्लैंड में कोरोना का नया स्ट्रेन फैल रहा है। लंदन आने जाने पर बैन लग सकता है और लॉकडाउन पर भी विचार होगा। 13 यूरोपीय देशों में यूके से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा और यूएस में 44 लाख करोड़ रुपए के राहत फंड को मंजूरी मिली। एलएसी पर तनाव के बीच पीएलए ने वेस्टर्न थिएटर मोर्चे का कमांडर बदला। पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। नेपाल के राष्ट्रपति ने संसद भंग करने की सिफारिश को मंजूरी दी। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर लीडर के 7 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। नेपाली एयरलाइन ने 69 पैसेंजर्स को डेस्टिनेशन में 255 किलोमीटर दूर पहुंचा दिया, जिसके बाद कहा बड़ी गलती हुई। रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। भारत और चीन समेत 5 देशों ने इसे खरीदा है। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद दागियों को भड़काने और यात्राओं में खर्च करेंगे। उन्होंने बहू की कंपनी को करोड़ों रुपए दिए। जापान में बड़े बुजुर्ग छोटे मोटे अपराध कर रहे हैं ताकि वे निगाह में आए और उन्हें रहने का ठिकाना मिले। द कश्मीर फाइल्स की शूटिंग के दौरान मिथुन चक्रवर्ती की तबीयत बिगड़ी। मेकर्स को फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी। एक इंटरव्यू के दौरान गोविंदा ने बताया कि खराब करियर के चलते 4 सालों तक गोविंदा सुनीता ने शादी सीक्रेट रखी थी, जिससे 18 साल बाद दोबारा 7 फेरे लेने पड़े थे। पूर्व एक्ट्रेस सना खान के पति अनस सईद बोले, सना को फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का कोई दबाव नहीं बनाया। छोटी सोच वाले ऐसा ही मान रहे हैं। दिलजीत ने कंगना पर तंज कसने के लिए एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर किया है। दिलजीत ने कहा कि 2 से 3 लड़कियों का खाना तब तक नहीं पचता जब तक मेरा नाम न जप लें। 40 साल के हरमन बवेजा ने हेल्थ कोच साशा रामचंदानी से सगाई की, जिस पर एक्ट्रेस सागरिका ने बधाई दी। लेवेंडोस्की से मेसी रोनाल्डो पीछे है। कोरोना से स्पेनिश क्लबों को 5.4 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की है। कोहली नंबर 2 और स्मिथ टॉप पर रहते साल खत्म करेंगे और अश्विन टॉप 10 में अकेले स्पिनर हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट सीरीज के मुकाबले के बाद प्लेयर ऑफ द मैच को मुलाग मेडल मिलेगा। 152 साल पहले विदेश जाने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के मुलाग कप्तान रहे। ईपीएल में 40 साल बाद लिवरपूल क्रिसमस वीक में टॉप पर है और राफेल ने सीरी ए का सबसे तेज गोल दागा। कोहली मोहम्मद शमी के ना होने से भारत को नुकसान हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर जो बर्न्स ने कहा कि शॉ को सीरीज के बाद देंगे टिप्स। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए टॉप 100 खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।